नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्तियां, जैसे कि अपर निजी सचिव, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड भर्ती होती है जो कि शिक्षकों की भर्ती होती है, प्रवक्ता भर्ती और इसी तरीके और अभियंताओं की, तो तमाम तरीके की भर्तियाँ। ठीक है, तो आखिर ये भर्तियां कब तक आएंगी और वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है अभी इस पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातें करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ये अमर उजाला अखबार है, इलाहाबाद संस्करण आज का। ठीक है, तो देखिए इसमें खबर छपी है कि आयोग को आशंका थी कि शासन स्तर पर फंस जाएंगी बड़ी भर्तियां। अच्छा, भर्तियां आयोग कराता है लेकिन शंका थी कि शासन से फंस जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर लिखा है कि 6 माह में यूपीपीएससी ने भेजे कई अनुस्मारक पर समकक्ष अर्हता पर स्पष्ट नहीं हुई स्थिति। कहने का मतलब कि जितनी भी भर्तियां फंसी हैं वो स्नातक की समकक्ष अर्हता पर, ठीक है, फंसी हुई हैं सब कुछ। आगे लिखा है इंतजार में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों में शामिल होने का बंद हो रहा है रास्ता। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसर भले ही खुलकर ना बोले लेकिन उन्हें आशंका थी कि इस वर्ष से सभी महत्वपूर्ण भर्तियां शासन स्तर पर फंसेंगी। भर्ती का विज्ञापन ये जारी कराता है, परिणाम ये जारी करता है, लेकिन फंसेगी भर्ती शासन स्तर से। समझते जाइएगा इनका। ठीक है, जिन भर्तियों में समकक्ष अर्हता का विवाद था, आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में उनमें से किसी भर्ती को शामिल नहीं किया और शासन स्तर से 6 माह बाद भी उन भर्तियों की समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव भर्ती सहित कुछ अन्य भर्तियों में समकक्ष अर्हता का विवाद, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, और मतलब कि जितनी भर्तियां आती थीं लोक सेवा आयोग से, हर एक भर्ती में ये समकक्ष अर्हता होता था अभी तक। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर का प्रमाण पत्र मांगता था, जैसे कि आपसे ओ लेवल मांगता था पहले, ठीक है, ये सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए, तो वो लिख देते थे कि ओ लेवल रहे या फिर समकक्ष। समकक्ष में क्या रहता था तो बताते नहीं थे। तो अच्छा, ये तो कंप्यूटर वाला निपटारा करा लिया गया। ठीक है, अब ये स्नातक में फंसा दिए हैं कि जैसे कि लिखा रहता है कि आप स्नातक हो या फिर समकक्ष हैं, अब उसमें भी नहीं बताते थे कि समकक्ष में क्या क्या होना चाहिए। तो अब उसके लिए ये खेल खेल रहे हैं कि कब तक भैया बताएंगे तब ये विज्ञापन देंगे। तो आयोग से जितनी भी भर्तियां, चाहे अपनी ये अपर निजी सचिव हो गई, समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, मतलब कि जिन जिन भर्तियों का अखबार में जिक्र नहीं है उन सभी भर्तियों की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब से जितनी भी भर्तियाँ आएंगी आयोग से, मतलब कि जब भविष्य में कभी आएगी तो तब की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर कोई योग्यता स्नातक है और उससे पहले उसमें समकक्ष शब्द लिखा रहता था, तो वो भी बताया जाएगा कि भैया स्नातक है तो ठीक है, अगर स्नातक में ये चीज़ें हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। समकक्ष शब्द भी लिखा रहेगा लेकिन ये रहेगा कि समकक्ष में ये चीज़ें मान्य होंगी, तो उसी के लिए सारा मामला फंसा हुआ। ठीक है, तो देखिए कहाँ, हाँ, इस विवाद के कारण हाँ, कुछ अन्य भर्तियों में समकक्ष अर्हता का विवाद है। इस विवाद के कारण पूर्व में आयोजित भर्तियों को लेकर तमाम अभ्यर्थी कोर्ट भी गए। अच्छा देखो, कोर्ट जिसको जाना होगा वो आगे भी जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि समकक्ष अर्हता के निर्धारण के बाद ही भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अच्छा, कोर्ट तकरीबन 2 साल पहले ये आदेश दिया था, ये 2 साल से अब तक निर्धारण ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ताकि भर्ती शुरू होने के बाद कोई विवाद ना हो। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपीपीएससी ने समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा। पिछले 6 माह के दौरान आयोग ने कई पत्र भी भेजे, लेकिन शासन स्तर से अब तक समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं किया जा सका है। आयोग ने जब वर्ष 2023 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया था तब एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक, एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पद, प्रवक्ता के 600 से अधिक पदों का दियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका था। आरओ यानी कि समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारियों के पदों का दियाचन भी मिल चुका था। पदों का दियाचन मिलने के बावजूद आयोग ने इन सभी महत्वपूर्ण भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल नहीं किया था। आयोग के सूत्रों के मुताबिक परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाते वक्त यह आशंका थी कि शासन स्तर से समकक्ष अर्हता के निर्धारण में विलंब हो सकता है। इसी वजह से उन भर्तियों को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब आयोग को पहले से पता है सब कुछ, शासन उसन क्या है आयोग के सामने फिर। ठीक है, इसी वजह से उन भर्तियों को कैलेंडर में नहीं शामिल किया गया जिनमें समकक्ष अर्हता के निर्धारण के लिए शासन को पत्र भेजा गया था। तो
अच्छा आगे देखिए लिखा है कि हर माह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज होते जाते हैं। ऐसे में भर्तियां शुरू होने में जितनी देरी होगी उतनी ही अधिक संख्या में अभ्यर्थी इन भर्तियों में शामिल होने से वंचित होंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती, प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की। अच्छा अभी हम लोग परसों भी गए थे, ठीक है, मिले हैं, वहाँ भी आपको बताता हूँ। उस तो वीडियो नहीं बनाया। देखो जब कुछ नई बात रहती तो ही वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं बताया था, अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर के 1 माह के दौरान प्रतियोगी छात्रों ने कई बार लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किया और हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला कि शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होते ही संबंधित भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कहानी है आयोग की। तो देखिए अपर निजी सचिव में ये था कि जितना कुछ कराना था करा दिया हूँ, ठीक है। 2 टाइपिंग फॉन्ट भी आपको मिल ही चुका है, नियमावली भी संशोधित हो चुकी है। अब ये आयोग फंसा दिया। अच्छा ट्रिपल सी की समकक्षता को लेकर भी ये तामझाम किए थे तो भी निपटारा करा दिया गया है। अब ये स्नातक की समकक्ष अर्हता को लेकर के सब चीज़ फंसाए हैं, ठीक है। तो 2 टाइपिंग फॉन्ट भी आपके हक में है, विज्ञापन भी आएगा ही आएगा जब तक ये क्या कहते हैं, ये समकक्ष अर्हता नहीं स्पष्ट कर देते। तो परेशान ना होइए, भर्ती आपकी यही साल आएगी। जैसे एक भर्ती में अगर ये हो गया, कर दिए कि हाँ इसके हम समकक्ष में ये होगा, तो वही चीज़ हर भर्ती में लागू हो जाएगा, हर एक भर्ती में। तो बस ये जब ही कर दें तो आपकी ये अपर निजी सचिव आ जाएगी, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ये तीनों भर्तियाँ आगे पीछे लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये लोग जब ये कर दें, क्योंकि देखो शासन के पास एक ही काम नहीं रहता, ठीक है। अगर शासन इनको ये कहता है कि आप विज्ञापन जारी कर दो, फिर बाद में देखा जाएगा, कहते हैं नहीं भैया हम नहीं जारी करेंगे, आप लड़के चले जाएंगे न्यायालय। तो कभी इनके पास समय रहता है, कभी उनके पास नहीं रहता है, कभी वो बुलाते हैं फुर्सत से कि आओ बैठ के बात करते हैं, ये कहते हैं कभी हमारे पास समय नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं। भर्ती आपकी आनी है इसी साल, ठीक है, थोड़ा भले 1-2 महीने का और देरी हो जाए, ठीक। और रही बात अभी परसों नरसों हम लोग लोक सेवा आयोग गए हुए थे, तो जो सचिव साहब है इस बार वो जल्दी मिल नहीं रहे हैं किसी से, ठीक है, थोड़ा सख्त मिजाज के हैं, मिल नहीं रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये तीनों भर्तियों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। अच्छा तेज़ी से काम करते हैं, कमवा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उनके जो अपर निजी सचिव होते हैं, फिर और भी जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, ये कहते हैं कि सचिव साहब मीटिंग में हैं, अध्यक्ष मीटिंग में हैं, फुर्सत होगी तो बातचीत करेंगे, मिलने के लिए बुलाएंगे, बुलाया जाएगा आपको, बैठिए। साला समझ में ये नहीं आता है, 10 साल से जो भर्ती फंसी हुई है, तो ये लोग मीटिंग काहे पर करते हैं। और हर दिन मीटिंग यह होती, जौने दिन आप आयोग जाएंगे यही कहते हैं मीटिंग चल रही है, और मीटिंग पता नहीं क्या होता है। अब जो भर्ती आप लोग 10 साल से नहीं दे पा रहे हैं तो मीटिंग में होता कहा है आज तक नहीं समझ पाया। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आयोग शासन को कहता है, शासन आयोग को कहता है। अच्छा अधीनस्थ को देखिए, वो भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहा है, वो अभी भी अपने विज्ञापन में लिखता है कि या तो स्नातक हो, या तो समकक्ष, या फिर इंटरमीडिएट हो, या फिर समकक्ष। अभी कल परसों जो एक विज्ञापन आया है ये प्रवर्तन कांस्टेबल का, परिवहन आयुक्त विभाग करके, ठीक है, तो उसके विज्ञापन में देखिए साफ साफ लिखा है कि इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष। वो अगर समकक्ष दे करके विज्ञापन जारी कर सकता है तो अब आयोग तो उससे बड़ा है, इनको भी कर देना चाहिए, लेकिन अब ये अपनी धुन में मस्त हैं, ठीक है। तो अब देखिए यही निपटारा हो जाएगा, 1-2 महीने का और समय लगेगा। ये तीनों भर्तियाँ, मैं 3 भर्ती की बात करूँ तो यही समझा करिए कि अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, ठीक है, ये तीनों का निपटारा हो जाएगा। तो 1-2-3 महीना और लग सकता है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो कोई कुछ दबाव नहीं कर सकता, जब वहाँ शासन इनको भेजेगा तो ही होगा। बाकी जितना जो कुछ हुआ जा रहा है किया जा रहा है, और जल्दी भर्ती आ जाएगी। जल्दी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज कल या परसों नहीं, वो 2-3-4-6 महीना, और खैर 10 साल तो हो ही चुका है अपनी भर्ती में, अपर निजी सचिव में, तो वो जल्दी ही है, ठीक है। तो इंतजार ही करिए। अच्छा एक काम करना चाहिए, जैसे न्यायालय इनका कहना है कि न्यायालय ने आदेश किया था कि समकक्ष अर्हता की स्थिति स्पष्ट कर दी जाए ताकि लड़के न्यायालय न जाए, भर्ती फंसे ना। तो न्यायालय का ये आदेश तकरीबन शायद 1.5-2 साल हो रहा है, तो एक ये भी आदेश होना चाहिए कि अगर 6 महीना से ज़्यादा का समय लगता है ये इन सब चीज़ों करने में, 6 महीना ज़्यादा हो गया, 1-2 महीना बहुत ले लो, या ज़्यादा 3 महीना ले लो, ठीक है। अगर 3 महीना से ज़्यादा शासन या आयोग समकक्षता के मामले में भर्ती को फंसा कर रखता है, तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, मतलब जितने दिन ये देर कर रहे हैं, जैसे मान लो ये 2 साल तक ये नहीं किए हैं कुछ, हाँ समकक्ष अर्हता से चली रही है भर्ती इनकी, ठीक है, तो 2 साल के दौरान जितना ही वेतन पाए हैं वह को वापस ले लो और आराम से कारागार की सज़ा सुनाओ। वहीं जाकर बैठे, वहीं फिर शासन और आयोग दोनों बैठ के फ़ोन करें, वहीं से अनुस्मारक भेजें, भैया अब भेज दो, अब वापस हम लोग बाहर निकल आए फिर। तो यही कुछ होना चाहिए तगड़े से,
क्योंकि अब ऐसा रहता है ना, देखो इनको भी पता है सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस यही हुए हैं, आईएएस वह हुए हैं, ठीक है। और आईएएस लोग के सामने किसकी क्या मजाल। तो ये लोग अपना आराम से करते रहते हैं, जो कुछ होता रहता है आराम से, जब होगा तो होगा काम। तो यही सारी चीज़ें हैं, इस पर भी कुछ करना चाहिए। अब अच्छा, भर्ती समय से देंगे नहीं, ठीक है, और जब देंगे तब तक ये लोगों की उम्र निकल चुकी रहेगी। मतलब जिसकी उम्र है उसके लिए भर्ती नहीं दे रहे हो, और जिसकी उम्र निकल चुकी है तो उसको छूट भी नहीं दोगे, तो यही आफत है। तो कुल मिलाकर के मार जो पड़ रही है वो अभ्यर्थियों पर ही पड़ रही है, ना शासन को फ़र्क है ना आयोग को। आयोग अपने में इतना सक्षम है कि वो आज चाह ले तो आज ही सब कुछ वो करा दे कि नहीं हमको आज ही सब भेज के दो, तुम सीधी सी बात, हमें भर्ती करानी है। संवैधानिक संस्था इसे थोड़ी ना कि दरवाज़ा खोल के झक मार के बैठ गए हैं वहाँ। आयोग अपनी औकात पर आ गया तो आज ही दिन करा ले, लेकिन नहीं, सब चल रहा है। अब वेतन देखो मिल ही रहा है 70-80-90 हज़ार, ठीक है, लाखन रुपया ऊपर तक वेतन है सचिव लोग का, या और भी जो तमाम अधिकारी लोग हैं, तो किसी को क्या ही मतलब, ठीक है। कागज़ पर टाइप करने में उंगलियां दर्द होती है, कागज़ उठाने में हाथ दर्द होता होगा कि कौन लिखे, कौन उठाए, कौन फाइल लगाए, ये वो, बस जैसे चल रहा है ये लोग चला रहे हैं, हो गया। तो ये चीज़ तो बातें हैं। तो ठीक है, इंतज़ार करिए, 1-2 महीना और लग जाएगा इसमें, ठीक है, और बाकी कोशिश की ही जा रही है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।